अगले 7 दिन भारतीय कूटनीति के इतिहास में एक स्वर्णिम सप्ताह के रूप में दर्ज होने जा रही हैं। वैश्विक विषाद पर भारत की बढ़ती धमक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी विदेश नीति का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। और अगले 7 दिनों में क्या कुछ खास रहने वाला है भारतीय राजनीति के लिए, वो भी आपको बताती हैं। और अगले 7 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी के 2 दिग्गज के साथ मुलाकात होगी, जिस पर दुनिया भर की नजर है। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से वो मुलाकात करेंगे। और इजराइल से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात दिल्ली में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से होगी। दोनों मुलाकात खास है और माना जा रहा है कि इस दौरान इजराइल और कनाडा से भारतीय दोस्ती की नई उड़ान देखने को मिल सकती है। और इसीलिए माना जा रहा है कि ये 7 दिन भारतीय राजनीति के लिए काफी अहम है। पीएम मोदी 9 साल बाद इजराइल जा रहे हैं। यहां पर वो करीब 30 घंटे का समय बिताएंगे और इस दौरान वो कई कार्यक्रमों का हिस्सा भी बनेंगे और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। अब प्रधानमंत्री मोदी का इजराइल दौरा क्यों अहम है वो भी आपको समझाते हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। सबसे पहले 25 फरवरी की सुबह प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के लिए रवाना होंगे और उसके बाद 25 फरवरी की शाम 4:15 पर इजराइल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। उसके बाद करीब रात 8 बजे नेसेट में ऑफिशियल वेलकम सेरेमनी रखी जाएगी प्रधानमंत्री मोदी के लिए। और उसके बाद दोपहर में इजरायली संसद नेसेट को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। उसके बाद रात 9:30 बजे यरूशलेम में एक इनोवेशन इवेंट में भी प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे और गुरुवार को दोपहर 11:30 बजे किंग डेविड होटल में ऑफिशियल डिनर करेंगे। गुरुवार को दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी याद वाशेम हेलीकास्ट मेमोरियल पोस्ट पहुंचेंगे। दोपहर 2:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी नेतन्याहू किंग डेविड होटल में मीटिंग करेंगे और दोनों प्रीमियर पहले से साइन किए गए एग्रीमेंट शेयर करेंगे और मीडिया को बयान भी देंगे कि कौन कौन से एमओयू साइन हुए हैं भारत और इजराइल के बीच में। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का दौरा खास है और कहा जा रहा है कि ये इस दौरे में कई अहम समझौते इजराइल के साथ में भारत कर सकता है और कहा जा रहा है कि भारत इजराइल के बीच में कई समझौते भी हो सकते हैं। इसके अलावा इस दौरान दोनों देशों के बीच में रणनीतिक और रक्षा संबंधों के क्षेत्र में गेम चेंजर समझौते होने वाले हैं। भारत और इजराइल ने पिछले 10 सालों में अपनी डिफेंस सेक्टर को तेजी से आगे बढ़ाया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत पिछले कई सालों से इजराइल का सबसे बड़ा डिफेंस कस्टमर बन गया है। साल 2020 से 2024 के बीच में इजरायली हथियारों की कुल बिक्री का 34% हिस्सा भारत का रहा है। और अब खबर आ रही कि भारत और इजराइल के बीच में इजराइल की आयरन डोम टेक्नोलॉजी पर समझौता हो सकता है। अब इजरायली आयरन डोम पर डील मुमकिन है। क्या है ये ड्रोन और क्या समझौते में हो सकता है वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आयरन डोम भारत के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत के कई दुश्मन हैं और ऐसे भारत की सुरक्षा करने के लिए आयरन डोम कितना महत्वपूर्ण साबित होगा वो आपको बताते हैं। क्या कुछ डील में होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू के बीच में आयरन डोम डिफेंस पर चर्चा संभव है। दोनों देशों के बीच में इजराइल की आयरन डोम टेक्नोलॉजी पर समझौता मुमकिन है, इस पर चर्चा की जाएगी। और मेक इन इंडिया मॉडल के तहत में भारत में बन सकती है आयरन डोम टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर बातचीत होगी। आयरन डोम की टेक्नोलॉजी मिलने के बाद भारत की हवाई सुरक्षा मजबूत होगी। S-400 के साथ मिलकर भारत एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस शील्ड बनाएगा। ड्रोन और मिसाइल हमलों से देश को अभेद्य सुरक्षा भी प्रदान करेगी ये आयरन डोम। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मजबूत एयर डिफेंस शील्ड बनाना भारत की प्राथमिकता बन चुका है। आयरन डोम जैसी तकनीक इस दिशा में एक बड़ा कदम भी साबित हो सकती है। क्या है आयरन डोम वो भी आपको समझाते हैं, क्यों महत्वपूर्ण है भारत के लिए और भारत इसे क्यों चाहता है। दरअसल आयरन डोम दुनिया की सबसे उन्नत शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस प्रणालियों में से इसे एक माना जाता है और यह कम दूरी की मिसाइल, रॉकेट्स और ड्रोन को हवा में ही मार गिराती है। अगर इसकी बात की जाए सफलता दर की तो करीब 90% अधिक इसकी सफलता की दर है। हाल के संघर्षों में आयरन डोम ने सैकड़ों मिसाइल्स और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर क्षमता भी साबित कर चुकी है। इजराइल की रक्षा में कई बार आयरन डोम का जिक्र भी हुआ है और इसी लिहाज से ये भारत के लिए काफी ज्यादा अहम है। 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल से स्वदेश लौटेंगे और उसी दिन कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत के दौरे पर आ रहे हैं। और ये एक ऐतिहासिक संयोग है जो भारत की कूटनीति को नए मोड़ पर ले जाने वाली 2 महत्वपूर्ण मुलाकातें महज कुछ दिन के अंदर होंगी। प्रधानमंत्री मोदी का इजराइल दौरा और उसके बाद कार्नी का भारत आगमन दोनों देशों के बीच में सामरिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगा और यह भारत के लिए एक सुनहरा मौका है, जहां पर एक और मोदी इजराइल के साथ में संबंधों को और गहरा करेंगे, वहीं दूसरी ओर कनाडा के साथ में नई संभावनाओं पर
चर्चा करेंगे, उनको आकार देंगे। कार्नी अपनी यात्रा की शुरुआत मुंबई से करेंगे और इसके बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये कार्नी की पहली भारत यात्रा होगी। मार्क कार्नी का भारत दौरा कितना अहम है, क्यों इस पर सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही, वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल कूटनीतिक संबंधों का ग्रैंड रीसेट, कनाडा के साथ में भारत अपने रिश्ते और बेहतर करना चाहता है। जस्टिन ट्रूडो के वक्त बहुत खराब हो गए थे रिश्ते भारत और कनाडा की। आर्थिक महाशक्ति के साथ में जुड़ाव का एक संदेश भी भारत की तरफ से देने की कोशिश की जाएगी। यूरेनियम और ऊर्जा सुरक्षा पर भी चर्चा संभव है मार्क कार्नी के साथ में, और सुरक्षा और खालिस्तान का मुद्दा भी इस बैठक में, इस चर्चा में उठ सकता है। अब कार्नी के भारत दौरे से पहले कनाडा ने तहव्वुर राणा की नागरिकता रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। तहव्वुर राणा फिलहाल भारत की कस्टडी में है, लेकिन उसकी नागरिकता अभी भी कनाडा की है। लिहाजा मार्क कार्नी की सरकार ने पॉजिटिव गेस्चर देते हुए 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की नागरिकता रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मार्क कार्नी 26 फरवरी से 7 मार्च तक विदेश के दौरे पर रहेंगे और मार्क कार्नी का विदेश दौरा कैसा रहा है, कैसे कैसे वो भारत के दौरे पर पहुंचेंगे, मैप के जरिए आपको समझाते हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया भी उनका दौरा है और भारत भी पहुंचेंगे मार्क कार्नी, जापान भी जाएंगे। वो लगातार जिस तरह से अमेरिका कनाडा पर दबाव बना रहा था, उसके बाद वो अलग अलग देशों का दौरा करेंगे। सबसे पहले भारत पहुंचेंगे, उसके बाद उनका ऑस्ट्रेलिया का भी दौरा पहले से ही तय है और उसके बाद जापान के दौरे पर भी मार्क कार्नी पहुंचेंगे। और ये तीनों ही देश क्वाड पार्टनर्स हैं, जिनमें चौथा देश अमेरिका है। और इसीलिए सवाल यह है कि क्या मार्क कार्नी के क्वाड पार्टनर्स देशों के दौरे को बहुत प्लान के साथ में डिजाइन किया गया है। क्वाड माइनस अमेरिका, क्या डोनाल्ड ट्रंप को कोई खास संदेश देने की कोशिश की जा रही है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पहले मार्क कार्नी ने चीन का दौरा किया था, जिस पर ट्रंप काफी भड़क गए थे। भारत की जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ब्रह्मा चुलानी ने एक्स पर पोस्ट किया है। दरअसल जिस तरह से मार्क कार्नी अलग अलग देशों के दौरे पर पहुंचेंगे, पोस्ट में क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल उनकी तरफ से कहा गया कि वॉशिंगटन के बिना क्वाड कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान आने वाला दौरा, जो गुरुवार को मुंबई से शुरू हो रहा है, उनकी क्वाड -1 स्ट्रेटेजी का सबसे साफ ऑपरेशनल सबूत है। जानबूझकर अमेरिका को नजरअंदाज करते हुए क्वाड के 3 मुख्य सदस्यों को शामिल करके मार्क कार्नी कनाडा के तीसरे रास्ते की ओर बढ़ने का संकेत दे रहे हैं। एक तरह से इनकी तरफ से कहा गया है कि अमेरिका पर प्रेशर बनाना चाहते हैं। जिस तरह से अमेरिका लगातार कनाडा को नजरअंदाज कर रहा है, कनाडा को धमकियां दे रहा है, जिसके बाद मार्क कार्नी अमेरिका को छोड़कर बाकी क्वाड सदस्यों के देशों का दौरा कर रहे हैं, जिसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। और कुल मिलाकर आने वाले 7 दिनों में भारतीय कूटनीति के लिए महज मुलाकातों का दौर नहीं, बल्कि विश्व शक्ति बनने की दिशा में एक बड़ी छलांग भी है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग देशों की यात्राओं पर जा रहे हैं, उनके साथ में कई सारी MOU साइन हो रही हैं, ट्रेड डील्स हो रही हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ युद्ध और तकनीक के सबसे अनुभवी साथी इजराइल से सुरक्षा का अभेद्य कवच मजबूत होगा, तो दूसरी तरफ मार्क कार्नी के साथ में रिश्ते की नई शुरुआत भारत के आर्थिक प्रभाव को पश्चिमी देशों से फिर से स्थापित करेगा। और इसीलिए ये 7 दिन भारतीय राजनीति के लिहाज से काफी ज्यादा अहम माने जा रहे हैं।